ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, आप 2 मीटर वक्र त्रिज्या के पार्श्व दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। जबकि धावक दर्पण से उसकी दूरियां दे रखी हैं, दर्पण से 39 मीटर पर है, 29 मीटर पर है, 19 मीटर पर, और जब 9 मीटर दूर हो जाता होता है तब हमें उस दर्पण में देखने पर वह कितनी तेज़ी से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ये सवाल क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए सेंटर ऑफ रेडियस दे रही है सबसे पहले, जो उत्तल दर्पण है कार में लगा हुआ या बस में लगा हुआ, कार में बैठे हैं तो कार में लगा हुआ उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है जो होगा 2 मीटर। देखिए माइनस में इसलिए प्लस में इसलिए लिया गया है क्योंकि हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। फिर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1 मीटर। अब स्थिति दे रखी है, पहला अगर हम माने कि धावक अगर दर्पण से या कार से 39 मीटर पर है तो u माइनस का 39 मीटर। देखिए माइनस का होगा क्योंकि ये दर्पण से लेफ़्ट साइड में ली गई दूरी है, तो u माइनस के 39 मीटर। अब वी नो दैट एक रिलेशन हम जानते ही हैं, लेंस का 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। ये 1/v क्या हो जाएगा 1/f माइनस के 1/u एंड u माइनस का f, तो v इक्वल टू f कितनी है 1 इंटू ये माइनस के 39 मीटर और माइनस का 39 माइनस का 1, ये हो जाएगा 39/40 मीटर। तो ये है दर्पण के राइट और इतनी दर्पण से दूरी पर उसका धावक का प्रतिबिंब बनेगा जब वह दर्पण से 39 मीटर की दूरी पर है। अब जब धावक की चाल देखते हैं, धावक 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी वो तय कर लेता है। तब 1 सेकंड पश्चात उसकी चाल कितनी होगी या वह दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो वह दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो माइनस का 39 प्लस का 5 माइनस 34 मीटर, दर्पण से 34 मीटर की दूरी पर होगा। तब 34 मीटर की दूरी पर होने पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा वह देखते हैं। तब v इक्वल टू 1 इंटू माइनस के 34 माइनस के 34 माइनस का 1, कितना हो जाएगा ये 34/35। अब चूँकि पहले 39 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति और 1 सेकंड बाद 34 मीटर पर होने पर धावक की दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति का विस्थापन 1 मिनट में कितना होगा वह देखते हैं। 1 मिनट में विस्थापन दोनों स्थितियों को घटाने पर आ जाएगा, तो कितना बनेगा v इक्वल टू v, चाल कितनी होगी इसकी 1 सेकंड में, इमेज की स्पीड, इमेज की चाल 39/40 माइनस का 34/35। देखिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 40 इंटू 35 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 39 इंटू 35 माइनस का 34 इंटू 40, फोल्ड करेंगे ऊपर बचेगा 5/400 1/280 मीटर। तो जब धावक 39 मीटर और 34 मीटर के बीच में होता है
तब उसकी प्रतिबिंब की औसतन चाल 1/280 मीटर होती है। अब इसी प्रकार से हम जब धावक 29 मीटर की दूरी पर आ जाता है तब उसकी औसतन चाल, उसके बनने वाली प्रतिबिंब की औसतन चाल कितनी होगी, वो 150 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी जब वह 29 मीटर पर होगा। तो इसी तरीके से ज्ञात हो जाएगी ये भी। और जब वह 19 मीटर पर होगा तब 1/60 निकल के आएगी। जब वह 9 मीटर दूर होगा दर्पण से तब प्रतिबिंब की औसतन चाल 1/10 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। तो जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं प्रतिबिंब की चाल तो 1/280, 1/50, 1/150, 1/60 और 1/10। तो प्रतिबिंब की चाल लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि धावक की क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि धावक की चाल जो है वो अपरिवर्तित है, इसके बावजूद भी प्रतिबिंब की चाल परिवर्ती चाल होती है। धन्यवाद।